दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड पर हुई एनसीसी रैली। कार्यक्रम के शुरुआत में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर, पीएम ने ली परेड की सलामी। दिल्ली में हुई एनसीसी रैली में कैडेट्स ने किए रंगारंग कार्यक्रम। रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहे मौजूद। बीते साल बड़े बड़े संकटों का जिस सामूहिक शक्ति से एक राष्ट्र एक मन से हमने सामना किया, उसी भावना को हमें और सशक्त करना है। हमें देश की अर्थव्यवस्था पर इस महामारी के जो दुष्प्रभाव पड़े हैं, उसको भी पूरी तरह नेस्त नाबूद करना है और आत्मनिर्भर भारत संकल्प को भी हमें पूरा करना। मोदी आज डावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम 5:30 बजे समिट में करेंगे संवाद। अमेरिका के एनएसए ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से बात की। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। क्षेत्रीय सुरक्षा, कोरोना, जलवायु परिवर्तन पर बात हुई। दिल्ली हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। सिविल लाइन्स के ट्रॉमा सेंटर जाकर हालचाल जाना। दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने ली कई बार बैठक। दिल्ली पुलिस और आईबी अधिकारियों के साथ बैठक। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। किसान नेताओं पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा। 20 किसान नेताओं को भेजा नोटिस जारी। एफआईआर में दर्ज नेताओं के खिलाफ जारी होगा लुकआउट नोटिस। जमा कराना होगा पासपोर्ट। किसान नेता दर्शनपाल सिंह को भेजा नोटिस। पूछा क्यों न की जाए कार्रवाई। दंगाइयों का नाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू और लखा सिधाना की तलाश तेज की। लाल किले में उपद्रव के बाद आरोपी दीप सिद्धू मौके से फरार। दिल्ली में हिंसा के लिए पुलिस ने किसान नेताओं पर लगाया विश्वासघात का आरोप। पुलिस कमिश्नर ने हिंसा को बताया सुनियोजित। हिंसा करने के आरोप में अब तक 19 लोग गिरफ्तार। हिरासत में 50 से अधिक आरोपी। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की बिजली सप्लाई बंद। देर रात काटी गई बिजली। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। राकेश टिकैत की चेतावनी। कहा कुछ भी हुआ तो सरकार होगी जिम्मेदार। दिल्ली में हिंसा फैलाने के लिए बीजेपी का कांग्रेस पर भड़काने का आरोप। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा अहंकार के साथ देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं हारे हुए लोग। कांग्रेस और कम्युनिस्ट की हालत को बताया एक जैसा। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद आंदोलन में शामिल किसान संगठनों में फूट। 2 किसान नेताओं ने आंदोलन से खुद को अलग किया। चिल्ला बॉर्डर को किया खाली। हिंसा के लिए राकेश टिकैत को जिम्मेदार बताया। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर पूरी तरह से आवाजाही शुरू। करीब 60 दिनों के बाद चिल्ला बॉर्डर पर आवाजाही। आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दिल्ली वालों ने खोला मोर्चा। सिंघू बॉर्डर खाली करने को लेकर किया प्रदर्शन। कहा गणतंत्र का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दिल्ली में हिंसा के बाद बैकफुट पर किसान संगठन। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्थगित किया 1 फरवरी को संसद मार्च का कार्यक्रम। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का भड़काने वाला बयान। किसान कानून की सच्चाई जानेंगे तो देश में आग लग जाएगी। किसान नहीं जानते कानून की सारी बातें। And now the latest deadly assault on the Kisans has been revealed. And the truth is that most farmers do not actually understand the details of the bill. Because if they did, there would be an agitation all across the country. The country would be on fire. दिल्ली में लाल किला पर किसानों के प्रदर्शन पर भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का हमला। बोला कहा देशभक्तों के बीच में देशद्रोही। किसानों के आंदोलन का आज 63वां दिन। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले 3 करोड़ लोग परेशान। देश को रोजाना 3500 करोड़ का नुकसान। किसान आंदोलन से रेलवे को अब तक 2400 करोड़ का नुकसान। पानीपत के कंबल उद्योग को 300 करोड़ और लुधियाना के होजरी उद्योग को 3500 करोड़ का नुकसान। भारत ने श्रीलंका को भेजी 5 लाख कोविशील्ड। श्रीलंका ने बताया भारत का गिफ्ट। प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार को भेजी जा चुकी है मदद।
बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की तबियत सामान्य, सीने में दर्द की शिकायत के बाद कल फिर कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हुए थे। गणतंत्र दिवस पर यूपी की झांकी को मिला सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे सम्मानित। यूपी की झांकी में दिखी थी राम मंदिर और अयोध्या की झलक। बिजली उपभोक्ताओं को वक्त पर बिल न पहुंचने के मामले में सीएम योगी सख्त, बिलिंग कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में आज से बीजेपी शुरू करेगी पंचायत चुनाव के लिए अभियान। हर गांव में चौपाल लगाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का प्रचार होगा। 3 फरवरी तक 1600 मंडलों में बैठक की योजना। यूपी में अब शराब की दुकानों पर नहीं लिखा होगा सरकारी शराब का ठेका। आबकारी विभाग ने दुकानों के साइन बोर्ड से सरकारी और ठेका शब्द हटाने के आदेश दिए। राजस्थान में 20 जिलों के 90 निकायों में मतदान जारी। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 90 निकायों में 5253 मतदान केंद्र बनाए गए। कोहरे के कारण राजगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, 4 यात्रियों की मौत, 7 घायल। कंटेनर में घुसी यूपी से महाराष्ट्र जा रही टवेरा गाड़ी। आगरा में कोहरे के कारण भीषण हादसा हो गया। बाइक सवार 2 लोगों को बस ने कुचला, दोनों की मौके पर मौत हो गई। राजस्थान के धौलपुर में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में एक युवक की मौत, 5 से ज्यादा लोग घायल। ग्वालियर जा रही थी ये बस। बाड़मेर में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने किनारे खड़ी 2 कारों को टक्कर मारी, 2 लोग हवा में उछले। सीसीटीवी में कैद हुआ यह हादसा। मोतिहारी में घना कोहरे की वजह से एलपीजी गैस सिलेंडर से लदा टैंकर पलट गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगा कोहरे का कहर। ग्वालियर के दरावली इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने की हवाई फायरिंग, छोड़े आंसू गैस के गोले। यूपी के 3 वांटेड बदमाश गिरफ्तार। भिंड के गोल मार्केट एरिया में मामूली विवाद के बाद खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। बड़वानी जिले के सेंधवा एसडीएम कार्यालय में गणतंत्र दिवस के दौरान हर्ष फायरिंग, वीडियो में फायरिंग करते दिखे एसडीएम और तहसीलदार। ग्वालियर के जनकगंज में जेल से पैरोल पर बाहर आए युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो में 4 लोग युवक को बुरी तरह लाठी डंडे से पीटते हुए दिखाई दिए। महज 100 रुपए की खातिर बेगूसराय में एक शख्स की हत्या, मामला तेगड़ा के बरौनी बरियारपुर गांव का। आरोपी कारी पासवान मौके से फरार। मधुबनी में बाइक सवार अपराधियों ने 5 साल के एक बच्चे को अगवा किया। अपराधियों ने बच्चे के दादा से 30 लाख की फिरौती मांगी। बिजनौर में खेत में गुलदार ने 2 लोगों पर किया हमला। गुस्साए ग्रामीणों ने गुलदार को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। खंडवा में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, निकाली नेताओं के चुनावी वादों की शव यात्रा। वादे पूरे न होने पर शोक सभा और 13वीं की भी चेतावनी। बिहार में 50 साल से ऊपर के अक्षम सरकारी कर्मी हटाए जाएंगे। सरकार ने इस काम के लिए गठित की कमेटी। समिति के अनुशंसा पर जून से जबरन रिटायरमेंट का ये ड्राइव। ईडी ने ओमकार ग्रुप रियल्टी के चेयरमैन और एमडी को गिरफ्तार किया। 22,000 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तारी हुई। पहली सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन मार्च तक ला सकती है आईपीओ। 8,000 करोड़ जुटाने की है योजना। कोविड-19 के कारण 270 करोड़ लोगों की नौकरियां प्रभावित। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में गरीबी बढ़ने की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश के रीवा में सीएम शिवराज ने सवर्ण आयोग बनाने का ऐलान किया। कहा सवर्णों को भी आगे बढ़ने का हक है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर रामनगरी अयोध्या में सरयू तट पर श्रद्धा का संगम। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू में डुबकी लगाकर दान पुण्य किया। कोरिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है छेरछेरा का त्योहार। फसल कटाई के बाद मनाए जाने वाले दानशीलता के इस पर्व में अन्नपूर्णा देवी और शाकंभरी माता की पूजा करते हैं गांव वाले।